क्यों फिक्र करते हो؟ जो रब तुम्हारे दिल और लबों पर दुआ का ख्याल ला सकता है वो तुम्हारे नसीब में भी तुम्हारी चाहत को लिखने पर कादिर है। और दूसरा कि अल्लाह बहुत कम लोगों के दिल में दुआ का ख्याल लाता है, वरना लोग परेशान फिरते हैं, रोते हैं, मज़ारों पे जाते हैं। अगर आपके दिल में अल्लाह ने दुआ करने का ख्याल डाला है तो यकीन करें दुआ भी जल्द कबूल होगी, क्योंकि अल्लाह ने आपको उसके पास आने के लिए चुना है। और तुम नहीं जानते कि ना जाने दुआ मांगते मांगते तुम कबूलियत के कितने करीब आ चुके हो और तुम्हारे और मोजज़ों के दरमियान कितना कम फासला रह गया हो। ये जितनी आजमाइशें आई हुई हैं ना तुम पे, इनमें अल्लाह की मसलहत छुपी है, जो अभी तो नज़र नहीं आएगी तुम्हें, मगर यकीन करो लेकिन इसका इनाम तुम्हें बहुत बेहतरीन बनकर मिलने वाला है। ये अंधा यकीन जो करते हो लोगों पर, एक बार तो करके देखो अपने रब पर, फिर देखना कितने मौजज़े हो जाएंगे। ये जो गम के बादल हैं ना, सब जट जाएंगे। ना करो गम अपने बुरे वक्त पर, अगर आए हैं अंधेरे तो उजाले भी आएंगे। अब तक दुआएं नहीं हुई कबूल तो क्या हुआ, हालात अभी तक नहीं बदले तो क्या हुआ। वक्त हमेशा यकसा नहीं रहता, बुरे दिन आए हैं तो अच्छे भी आएंगे। जब तक किसी तकलीफ़ से हम खुद ना गुज़रें हमें इस दर्द का अंदाज़ा हो ही नहीं सकता। हम सिर्फ तसल्ली के लिए एक दूसरे से कह देते हैं कि हम तुम्हारी तकलीफ़ समझ सकते हैं, लेकिन हम कभी नहीं समझ सकते। जिस दर्द, अज़ियत और तकलीफ़ से हम गुज़र रहे होते हैं उसका इल्म सिर्फ़ अल्लाह पाक को होता है। बाज़ औक़ात मुझे वाज़ह समझ आती है कि अल्लाह करीम मेरी पुकार सुनता है और किसी न किसी वसीले से मुझे जवाब भी देता है। मैं अपने रब की निगाह में हूँ और ये एहसास बहुत ही कमाल का है जो मुझे बहुत सुकून देता है। जो सताए सब्र करो, अल्लाह की कसम ऐसी ताकत बनोगे पहाड़ भी रास्ता देंगे। मैंने ज़िंदगी से बस यही एक बात सीखी कि इंसान से कभी कुछ मत मांगो। इंसान ना तो हमदर्दी मुकम्मल देता है और ना ही मोहब्बत, और दे भी कैसे। कायनात की हर चीज़ नामुकम्मल है सिवाय अल्लाह की ज़ात के, और उसके अलावा ना कोई हमें कुछ दे सकता है और ना ही हमसे कुछ छीन सकता है। वही आंसुओं का भी भरम रखता है और वही अपनी मोहब्बत के रंग में रंगता है। और ये बात ज़िंदगी के किसी न किसी मुकाम पे इंसान ज़रूर महसूस करता है, चाहे देर से करें या जल्दी। उसकी आगोश में बहाया गया कोई भी आंसू ज़ाया नहीं जाता, फिर चाहे वो आंसू अज़ियत का हो या मोहब्बत का। खुदा हमें कभी भी हम जैसों का मोहताज ना करे, ना हमदर्दी के लिए ना मोहब्बत के लिए। मायूस नहीं होना है कभी भी। जो अल्लाह पाक की रहमत से अपनी तवज्जो हटाकर लोगों पर, चीज़ों पर और मालो मता पर यकीन करने लगता है तो फिर इसे इम्तिहान में डाला जाता है कि जिन जिन चीज़ों से होने का यकीन है वहीं से तुम्हें तोड़ा जाता है। कुछ लोग अल्लाह के दर के लिए ही पैदा किए जाते हैं, अल्लाह उनको चुन लेता है, कभी रुलाकर, कभी आजमा कर, कभी तकलीफ़ देकर वो अपने ख़ास बंदों को दूसरों से अलग कर देता है। कुछ इस मुकाम तक चलकर खुद आते हैं और कुछ को खींच कर लाया जाता है। अगर मुझसे चाहते हो तो अल्लाह की कुदरत पर, इसके फ़ैसलों पर और उसकी रहमत पर अंधा एतमाद कर लो। जब दिल में मायूसी नहीं होगी, वसवसे नहीं होंगे, तब अल्लाह मुझसों की बरसात कर देता है। जो चीज़ किसी दूसरे इंसान से मुतल्लिक है, चाहे अच्छी या बुरी, वो हमारा मसला नहीं है, वो उसका और अल्लाह का मामला है। हम सिर्फ़ अपने अमल के ज़िम्मेदार होंगे। हर किसी का अपना ज़मीर है और वो चाहे अच्छा है या बुरा, हम इसे बदल नहीं सकते। हम किसी इंसान को बदल नहीं सकते, क्योंकि ये इख्तियार सिर्फ़ अल्लाह के पास है। हर इंसान की अपनी चॉइस है, अपना अपना नज़रिया है। हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि दूसरा इंसान कैसा है या इसकी सोच का अंदाज़ कैसा है, क्योंकि इसका फ़ैसला तो अल्लाह ताला ने करना है ना, कि हमसे कौन इसे पसंद है और कौन नहीं। और यहाँ हम बिना सोचे समझे एक दूसरे पे ओपिनियंस और कमेंट्स देने में लगे रहते हैं कि इसने ऐसा किया तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। जो चीज़ अल्लाह और बंदे के दरमियान में है, इसके दरमियान में हमें नहीं आना चाहिए। ज़िंदगी में वो एक शख्स ढूंढें जिससे बात करते हुए आपको अल्फाज का चुनाव न करना पड़े। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, चीज़ें दोनों नायाब हैं। जब आपके जज्बात और एहसानात को मुंह पे मार दिया जाए तो इज़्ज़त नफ्स का तकाज़ा यही है कि ऐसे लोगों से किनारा कशी ही बेहतर है। या रब, मुझे किसी के दिल पे बोझ मत बनने देना। जो मुझसे दूर होना चाहे मुझे इससे पहले दूर कर देना। आमीन। दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, खैर व आफियत से रखे। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह की खूबसूरत वीडियो के साथ। अल्लाह निगहबान।